हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज. सो दिस हमारे पास कंपाउंड गिवन है एंड ABCD आर द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन टू अस. हमें IUPAC नेम चूज करना है द करेक्ट नेम ऑफ दिस गिवन कंपाउंड. सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर. IUPAC nomenclature. With the certain set of rules of the IUPAC, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके लिए वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC क्या है. IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry. applied chemistry. Now let us discuss more about this. जब भी हमें कोई भी कंपाउंड को नेम करना होता है, फॉर दैट हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट इज वर्ड रूट, देन वी हैव सफिक्स एंड प्रीफिक्स. जो भी हम टर्म हम वर्ड रूट के आगे लिखेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स, एंड जो वर्ड रूट के बाद लिखेंगे दैट विल बी द सफिक्स. नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द वर्ड रूट. वर्ड रूट जो होता है, फॉर दैट अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है, देन फॉर दैट word root used is meth. If we have 2 carbon, then the word root is eth. 3 कार्बन के लिए word root होता है हमारे पास prop. 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेन, एंड 6 कार्बन के लिए it is hex. 7 कार्बन के लिए it is hep. 7 कार्बन के लिए it is hep. 8 कार्बन के लिए it is oct. एंड इसी तरह से 9 10 इसे हमारे पास चलता रहेगा. सो नाउ लेट अस सी मोर अबाउट दिस. लेट अस कंसीडर द एग्जांपल. लेट अस से हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3. नाउ इन दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, लेट अस से हमारे पास यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है. फॉर दिस कार्बन कंपाउंड हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो सबसे पहले जब भी हमें नेमिंग करनी होती है कंपाउंड की, वी कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो जो हमारे पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वी कैन सी वो 4 कार्बन की आ सकती है, 1 2 3 एंड 4. एंड बिकॉज जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है दैट कैन बी this 1 2 3 and 4, but that will be same only because CH3 and CH3 हमारे पास सेम है. तो हम चाहे above वाली कंसीडर करें, चाहे हम यहाँ से 1 से कंसीडर करें, that will be the same. So we are considering this one. So we can see 4 carbon atoms present here, which means the word root will be but. The word root will be but. And now for suffix and prefix we can see जो हमारे पास suffix आएगा for this that will be ane because this is saturated. ये एक अल्केन है, एंड जो अगर हमारे पास अल्केन होता है for that we use ane. अगर हमारे पास अल्कीन होता है which means डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, for that we use ene. एंड अगर हमारे पास अल्काइन होता है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, for that we use ine. ये हम सफिक्स की बात कर रहे हैं. So here we can see
सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, सो ब्यूटेन। नाउ वी विल सी द सब्स्टिट्यूएंट, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सो हियर इज द सब्स्टिट्यूएंट एंड हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले। सो हियर वी कैन सी कि नंबरिंग एक और पॉसिबिलिटी से हो सकती है। अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो नंबरिंग हमें जो सब्स्टिट्यूएंट पे मिलेगी दैट विल बी 3, बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग तो हमें सब्स्टिट्यूएंट पे नंबरिंग मिल रही है 2, तो हमें लोअर नंबरिंग देनी है टू द सब्स्टिट्यूएंट। देन नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, देन नंबरिंग करने के बाद we will give the name to the substituent. Identify substituent and then we have to name. जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है वी कैन सी हमारा एक ही कार्बन है एंड फॉर दिस काइंड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ये एक अल्काइल ग्रुप है। सो मिथ फॉर वन कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए YL यूज होगा, सो इट इज मिथाइल। एंड कौन से पोजीशन पर है हम वो भी मेंशन करेंगे। सो दिस इज एट सेकंड पोजीशन मिथाइल। एंड वन और इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा डैट विल बी कैपिटल ओनली एंड बाकी के स्मॉल हो जाएंगे। सो हमने इस कंपाउंड का नेम कर लिया है, दैट इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ दिस वाज द सिंपल वन। अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, लेट अस से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2, ये हमारे पास कीटोन है CH2 COOH। एक भी नहीं, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड में। फॉर दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड हमें सबसे पहले जो है कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो जो कार्बन चेन है हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही कार्बन चेन है एंड उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। या तो हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे देन 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास 3 एंड 5 नंबर आएगा फंक्शनल ग्रुप पे। सो वो हमारे पास ज़्यादा होगा, सो हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम दी राइट हैंड साइड ओनली। नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। 5 कार्बन है, फॉर 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज पेंट एंड हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है विच मीन्स दिस इज अल्केन, सो पेंटेन हो गया हमारे पास। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो है दैट आर 2। अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा। फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर वी हैव अ लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द IUPAC। नाउ लेट अस सी द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट अकॉर्डिंग टू द IUPAC। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH, then sulfonic acid SO3H, after that ester, then acid halide, एसिड हैलाइड के बाद आता है हमारे पास अमाइड एंड देन हमारे पास आता है नाइट्राइल CN, देन हमारे पास आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद इट इज कीटोन, देन अल्कोहल एंड अल्कोहल के बाद वी हैव थायोल, थायोल इज SH group NH2, after this double bond alkene, triple bond alkyne, then we have ether, then after this halogen group and then nitro। so ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है एंड वी हैव कीटोन एंड दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एंड कीटोन इज हेयर, तो हम प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। सो जिससे हम प्रायोरिटी देंगे दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द सफिक्स। सो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है दैट इज द ओइक एसिड, ओइक एसिड।
So here it is on the first position. So it will be pentane 1-oic acid. जब भी हम इस तरह से नेम लिखेंगे तो हमारे पास जो पेंटेन का ई होगा, ई जो है हमारे पास वो रिमूव कर दिया जाएगा. सो इट विल बी रिटन एज 1-oic acid. और 1 अगर हम नहीं लिखते हैं देन इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर है. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पेंटेनोइक एसिड. नाउ लेट अस नेम दी कीटोन ग्रुप. जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, अगर हमारे पास ये इसको प्रायोरिटी दी जाती देन हम सफिक्स यूज करते, दैट वाज ऑन. बट द प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू द COOH ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो जो नाउ अब हम जो कीटोन के लिए यूज करेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स ऑफ द कीटोन एंड दैट इज द कीटो. एंड कौन से पोजीशन पर है वी कैन सी 3. सो इट विल बी 3 कीटो pentanoic acid. Now let us write the organic compound given to us. CH3, CH, double bond, CH, CH2, CH, CH2, COOH. And at this carbon NH2 group present है. So ये हमारे पास compound given है for which we have to name. नाउ इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होगा कार्बन का वो सिलेक्ट करेंगे. एंड इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. नाउ वी विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग. जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो भी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आएंगे. एंड वी कैन सी हमारे पास तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन चेन पॉसिबल है, दैट इज ऑफ द 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन. सो जो हमारे पास वर्ड रूट हो जाएगा फॉर दिस इज हेप. एंड नाउ वी विल सी द नंबरिंग फॉर द कार्बन. हमें हमेशा नंबरिंग इस तरीके से करनी होती है सो दैट जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगे हो दैट विल गेट द लोअर नंबर. एंड इन दिस वी कैन सी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं COOH है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. NH2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड. NH2 इज अमीन. एंड एक हमारे पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है. अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर को चेक करें देन वी कैन सी जो हमारे पास COOH है दैट इज गिवन द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी. सो जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है COOH को. द नेक्स्ट विच वी हैव इज NH2 ग्रुप. NH2 ग्रुप हमारे पास यहाँ पे है. एंड देन फॉर द डबल बॉन्ड, सो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी दैट विल बी गिवन टू द COOH, which means जो फर्स्ट नंबर है वी आर गिविंग टू दिस COOH. बिफोर सीइंग दिस हम सबसे पहले नंबरिंग चेक करेंगे. हम प्रायोरिटी बाद में देखेंगे, हम पहले नंबरिंग चेक करते हैं. सो हमारे पास अगर राइट हैंड साइड से हम नंबरिंग करते हैं देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट. सो वी कैन सी फर्स्ट कार्बन पर हमारे पास जो आ रहा है दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है. देन थर्ड कार्बन पर है एक ग्रुप और फिफ्थ पर है. अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देन हमारे पास जो नंबरिंग आ रही है वी कैन सी सेकेंड कार्बन पर वी हैव द डबल बॉन्ड, फिफ्थ कार्बन पर वी हैव NH2 एंड देन सेवेंथ कार्बन पर वी हैव COOH. मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास सेवेंथ कार्बन पर हो गया. नाउ इन दिस वी कैन सी हमें तो लोअर जो नंबरिंग आएगा दैट वी हैव टू चूज. सो जो लोअर नंबरिंग है 1 3 एंड 5 है. सो नंबरिंग विल बी गिवन फ्रॉम द राइट हैंड साइड. नाउ द प्रायोरिटी ऑर्डर विल बी सीन आफ्टर दिस. पहले हम ये चेक करेंगे नंबरिंग का, देन वी विल सी द प्रायोरिटी ऑर्डर. अगर हमारे पास नंबरिंग सेम आती, लेट अस से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर हमें दोनों तरफ से नंबरिंग 1 3 5 ही आती, देन हम प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव सीन जो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है वो भी हमने चेक कर लिया है. COOH जो है उसे प्रायोरिटी देनी है. नाउ दिस विल बी हेल्पफुल टू गिव द सफिक्स एंड प्रीफिक्स नेम. सो जो हमारे पास COOH है for that this will be given as the suffix.
एंड जो हमारे पास NH2 है इसे हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे फॉर द प्रीफिक्स। एंड डबल बॉन्ड तो हमारा वर्ड रूट के साथ ही लिखा जाएगा। नाउ इन दिस वी कैन सी जो हमारे पास नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग जो डबल बॉन्ड है दैट इज प्रेजेंट एट द 5th पोजीशन, सो इट विल बी 5 इन। एंड फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है for which suffix used is oic acid. Now we will use the oic acid and जब हम oic acid लिखेंगे तो E will be eliminated. Oic. Now the thing which is left is NH2 group and prefix used होता है NH2 group के लिए amino. Amino. And we can see third carbon पर NH2 group present है, so it will be 3 amino Hep 5 enoic acid. Now let us see the given options. जो हमारे पास options given है in which we can see जो option A है वो correct match है. So option A will be the answer of this question. 3 amino Hep 5 enoic acid. Let us mark the option A as the correct answer. और जो हमारे पास option B, C and D है these are the incorrect one. Hope you understood it well. Best of luck.